अब वो बॉडी के साथ में क्या है कि हर चीज़ को देयर शुड बी इक्विलिब्रियम। आप देखते हैं ना लैब की रिपोर्ट भी, लोअर लेवल पर भी नहीं जाना चाहिए, हायर लेवल पर भी नहीं जाना चाहिए। हम कहते हैं हमेशा बॉडी में हर चीज़ इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहनी चाहिए। तो ये जो आपका पित्त बनता है ज़बरदस्त पाचक रस होता है, लेकिन अगर मात्रा से अधिक बनेगा, सही तरीके से नहीं बनेगा, तो भयंकर टॉक्सिन का भी या पॉइजन का भी काम करता है। क्षारमय होता है, इसीलिए आपके फैट के डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। अधिकतर देख तो जब कई बार कुछ लोगों को ना उल्टी उल्टी सी आती, तो कई बार ग्रीन कलर की वॉमिटिंग होती, तो हम लोग बोलते हैं ना पित्त निकला। और कई बार आप देखते हो कि जब हम लोग विरेचन बटी वगैरह दिलाते हैं, तो वहाँ पर भी अगर आपके पास मतलब अंदर बॉडी में ज़्यादा पित्त होता है, तो शुरुआत में जब पॉटी वटी निकल जाएगी, लिक्विड भी निकल जाएगा, तो उसके बाद पित्त जैसा निकलता है। जिनके अंदर ज़्यादा पित्त रहता है उनके बाद उसको फील भी होता है कि हाँ नाउ दे आर फीलिंग मच मोर कम्फर्टेबल। तो सुनहरा होता है, गोल्डन टाइप का होता है और गहरे पिस्ते के कलर का होता है। तो जिन लोगों को निकला होगा उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता होता है। लसलसा होता है, चिपचिपाहट इसमें होती है और इसका स्वाद बहुत होता है, कड़वा होता है। क्यों बता रही हूँ कि जब वॉमिटिंग होगी तो आपको खुद ही लगेगा भाई कितना कड़वा चीज़ निकला है। ये अलग बात है कि उसको निकलने के बाद आपको आराम आ जाएगा। जिनको हाइपर एसिडिटी रहती है वो लोग मेरी इस बात से बहुत अच्छी तरीके से कोरिलेट, और खास करके सुबह सुबह रात में उन्होंने जो कुछ खाया नहीं पचा, तो सुबह जब निकलेगा, भले चाहे इतना सा अमाउंट 5 या 10 ml भी निकले ना, उसके बाद में उनको लगेगा आराम, भाई कितना कड़वा है। और अन्य पाचक रसों को दीप्त करता है, मतलब और लोगों को भी सिक्रीट करने के लिए या काम करने के लिए लाइन लेंथ पर लाता है। बॉडी में एक चीज़ चलती रहती है तो वो अपने साथ दूसरे को भी बोलती भाई तू भी काम पर लग जा। या इस तरीके से कह सकते हैं ना कि एक बंदा काम कर रहा है तो उसको देखकर दूसरे लोग भी काम करते हैं। तो अगर ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा तो और लोग भी स्लगिश हो जाते हैं। तो ये भी आप जान लीजिए। इसीलिए हम लोग फोकस करते हैं कि भाई लीवर जी अच्छा काम करे, क्योंकि 80% जब वो काम कर रहे हैं तो उनको देखकर और लोग भी काम करेंगे। जैसे बाहर होता है वैसे हमारी बॉडी के अंदर भी होता है। ये सारी चीज़ें समझ नहीं लीजिए। और इस बाइल का और क्या काम है, खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाता है। इसीलिए देखते हैं जिन लोगों को बाइल वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, बाइल का स्टोन मतलब पित्त के थैली में पथरी वगैरह की तकलीफ रहती है, जिन लोगों को इंडाइजेशन रहती है, कब्ज रहती है, उन सारे के पीछे लीवर होता है। तो ऐसे सारे लोग को फार्टिंग वगैरह की तकलीफ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लौजित कुमार जी नमस्ते। तो खाद्य पदार्थ अंदर उनके सड़ेंगे, तो जब सड़ेंगे तो जो भी फार्टिंग वोटिंग हो रही है उसमें काफ़ी स्मेल रहेगा। कुछ सेल्फ उनके मुंह से भी बहुत स्मेल वगैरह आ सकती है। तो सब सारी चीज़ें होती हैं। और अगर आंत में नहीं पहुंचेगा तो खाना सड़ेगा और जल्दी, और फिर क्या गैस बनाएगा। तो अगर आपका लीवर प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो आपकी बॉडी के अंदर सड़ने वाला कार्यक्रम नहीं होगा, वरना बॉडी के अंदर खाना पड़े पड़े सड़ता भी है, सोच लो। तो सड़ने से बचाने का भी काम कौन कर रहा है, आपका बाइल कर रहा है, आपका पित्त कर रहा है। तो इतना सारा फंक्शन है। अब इसकी वजहें क्या क्या हैं।